नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम आईआरसीटीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 6% की भारी गिरावट नजर आती है और इसका रीजन है कि गवर्नमेंट ने ओएफएस डिक्लेयर किया है। 5% का स्टेक ये रिड्यूस करने वाले ओएफएस के द्वारा 680 का फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया है। आज का दिन नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का दिन था और कल रिटेल इन्वेस्टर्स ओएफएस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 10% का कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट हुई थी, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक आया। रेवेन्यू अभी तक ऑल टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर नजर आता है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आपको अच्छा ही नजर आएगा। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 35%, आरओसी 44%, आरओए 17%। पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पिछला साल कोविड वाला साल था। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.01 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 86 का है, तो लेवरेज रेशियो क्लियरली अच्छा ही नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 67.4% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ना के बराबर है। अदर डीआईए 5.5%, एफआईआई 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 21% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। इंस्टीट्यूशंस का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड 4-5% से 0 तक ही आ चुके हैं। अदर डीआईए स्टेक बढ़ा रहे हैं, एफआईआई स्टेक कम कर रहे हैं। रिटेलर्स का ऑलमोस्ट आपको स्टेबल नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स्ड सिग्नल्स नजर आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड ने जिस हिसाब से एग्जिट किया है, ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 61 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का 89 है, लेकिन सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम प्रॉपर यहाँ पर आपको कोई कॉम्पिटिटर नजर नहीं आता है। एक मोनोपोली बिजनेस है। अगर आप सर्विस कंपनी कोई देखने जाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे तो ठीक है, ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन रेलवे में सर्विस देने वाली कंपनी आपको मोनोपोली नजर आती है। प्राइस टू बुक रेशियो 29 है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। तो वैल्यूएशन देखिए, 60 का अगर पी रेशियो आईआरसीटीसी को मिलता है, जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत महंगा नहीं कहूंगा, लेकिन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको डिसेंट प्रीमियम वैल्यूएशन आपको यहां पर नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 900 रुपए के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 550 से 750 की रिकवरी आई, वापस स्टॉक नीचे आ रहा है। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक में आपको सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आज अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग देखने को मिली है। 32 का डेली आरएसआई है, मोमेंटम वीक हो चुका है। लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे, तो अभी ये लेवल जो है 720 के आसपास का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अप्रोक्सीमेटली 650 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे लेवल्स अगर हम देखने चाहते हैं, हायर साइड पे 770 है और लोअर साइड पे 650 है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो भी आपको सेम लेवल्स नजर आएंगे। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, रिकवरी हुई थी, सस्टेन कर रहा था। अगर ये लेवल ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होता तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत वीक हो चुका है। जब तक ये स्टॉक 650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये साइडवेज हम मान सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रैश वाला बियरिश सिनेरियो फिलहाल तो नजर नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, 650 660 ये एक अच्छा एरिया है जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक में 700 और 725 के लेवल के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ये लेवल में इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। मैं प्रेफर ये करूंगा कि स्टॉक में 750 760 ये जोन के ऊपर ही हमें खरीदारी करनी चाहिए, या तो फिर वीकली चार्ट पे आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिले तो हम यहां पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं और एडिशनल क्वांटिटी 760 के ऊपर खरीद सकते हैं। इस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आईआरसीटीसी में लॉन्ग टर्म के लिए एज अ कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खराब नहीं है, लेकिन जब से यहां पर आपको याद होगा कन्वीनियंस फी का यहां पर हुआ था 50% वो मिनिस्ट्री ले जाएगी, तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो पीएसयू में आपको कभी भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। और प्राइवेट में भी ऐसी जो कंपनीज होती हैं, ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स होता है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने एलोकेशन को, तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल यहां पर हम काम कैसे करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रकार से कुछ हो सकता है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड का जो एंट्री मिलता है उसी हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। आपका फर्क इतना रहेगा, आप यहां पर
कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं करेंगे, सिर्फ स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएंगे। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के लेवल के बारे में बात करें तो यही लेवल है 650 660 का लेवल, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो मैं तो यहाँ पर पर्सनली एग्जिट करना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक 650 के नीचे गया तो ये रेंज में या तो बहुत टाइम के लिए फंस सकता है या फिर धीरे धीरे करके आपको ये नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। दोनों ही केस में आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर ये रहेगा कि स्ट्रेंथ को प्ले करने की हम कोशिश करें। और फिलहाल ये जो 680 का OFS आया है, इसी प्रकार से होता है मार्केट में। जब भी यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती रहती है तो गवर्नमेंट कंपनीज में आपको पहले भी ऐसा देखने को मिला है। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ बताया था भी, यहाँ पर IRFC में मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है। IRFC में अभी तक OFS नहीं आया है, लेकिन वहां पर भी प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है। IRCTC में तो ऐसा है भी नहीं, 75% से ज़्यादा की भी नहीं है। एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि OFS आएगा, आपको अचानक यहाँ पर OFS आता हुआ नजर आता है। क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कैसा है कि मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है लिस्टिंग के बाद, इतने समय में आपको अपनी होल्डिंग कम करनी ही पड़ेगी। तो ये नियम के हिसाब से सब काम होता है। तो इसीलिए IRFC में तो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर ही रहना चाहिए जब भी पब्लिक कंपनीज की बात आती है, स्पेशली ऐसी टाइम पे। यहाँ पर पहले भी ऐसे सिनेरियोज हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत संभल के काम करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए, हमारे पैसों के लिए ही अच्छा रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।